हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, एक बात आपको बताए, आज की क्लास में हम लोग छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में जानेंगे। मतलब छोटे नंबर कैसे निकलते हैं, बड़े नंबर कैसे बनाए जाते हैं, उनके सबके बारे में जानेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट इस पे बन सकते हैं वो सारी बातें समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, बहुत छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करें लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, 1 डिजिट, इसको आप कह सकते हैं एक अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। लार्जेस्ट नंबर को हिंदी में बड़ी संख्या कहेंगे। बड़ी संख्या बताइए। या आपसे पेपर में पूछ सकता है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। अब आप कहेंगे क्या सर इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है? बिल्कुल बनता है। आप अगर रेलवे के क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर जो भी सेट हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़े ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्री के एग्ज़ाम देखेंगे, रेलवे देखेंगे, यूपी स्टेट के एग्ज़ाम देखेंगे, टीटी के एग्ज़ाम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, आर्मी के एग्ज़ाम देखेंगे, वहाँ पे बहुत छोटे स्तर के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी आपको सारी बातें जानने को मिलेंगी जो भी आपको चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए एक अंक की आपको बड़ी संख्या कोई पूछे, तो हमें मालूम है कि 1 से लेकर 9 तक अंक आपको मालूम है। तो आप अगर देखिए तो यहाँ पे एक अंक की अगर बात की जाए तो 9 बड़ा अंक होता है, इससे बड़ा कोई दूसरा अंक नहीं है। तो इसका मतलब एक अंक की संख्या 9 होगी, बड़ी संख्या 9 मानी जाएगी। और अगर छोटी संख्या की बात की जाए तो एक अंक की छोटी संख्या 0 होती है। यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोग सोचते हैं कि एक अंक की छोटी संख्या 1 होगी, लेकिन हमेशा याद रखिए एक अंक की छोटी संख्या हमेशा 0 मानी जाती है। ओके, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब ये आपके एग्ज़ाम में आया था, वहाँ पे ऑप्शन था 0, 1, एक और ऑप्शन था 2 और एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे 0 वाला हमेशा सही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे 2 अंकों की बात करता, तो अगर 2 अंकों की बात की जाए, बड़ी संख्या पूछेगा तो सबसे बड़ा नंबर 9 होता है, तो 9 को 2 बार लेंगे तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। और अगर यहाँ पे 0 की बात की जाए, छोटा अंक 0 होता है, तो 0 को 2 बार लेने से 2 अंकों की छोटी संख्या बननी चाहिए थी, लेकिन बनी नहीं है। देखिए, एक बात आपको बताए, अगर 0 को यहाँ पे 10 बार भी लिख दिया जाए तो जब इसे हम देखते हैं तो ये तो 99 पढ़ा जाएगा, लेकिन इसे हमेशा 0 ही माना जाएगा। मतलब 0 को चाहे आप 1 बार लिखे चाहे 10 बार लिखे, वो हमेशा 0 ही माना जाएगा, मतलब एक अंक की संख्या होगी। तो यहाँ पे अगर 2 अंक आपको चाहिए तो ये वाले 0 को हटाकर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 10 बनेगी। ओके, तो 2 अंक की छोटी संख्या 10 होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 अंक की बात की जाए, 3 डिजिट की बात की जाए, और यहाँ बड़ी संख्या आपको बनानी हो, तो यहाँ पे 3 बार 9 को लेंगे तो बड़ा नंबर मिल जाएगा। और जब आपको 3 अंक की छोटी संख्या चाहिए होगी तो इसके आगे एक और 0 बढ़ा देंगे तो 100 यहाँ पे 3 अंक की छोटी संख्या मानी जाएगी। ऐसे जो भी आपसे पूछेगा, आप उसके आगे 4 अंक पूछेगा तो एक और 9 बढ़ा देंगे, एक और 0 बढ़ा के छोटी बड़ी संख्या बना सकते हैं। देखिए, एक बात आपको बताए, आपके एग्जाम में जब भी 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की छोटी बड़ी संख्या पूछता है तो आपसे डायरेक्ट नहीं कहेगा कि बड़ी छोटी संख्या बताइए क्या होगा। आपसे जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो ये कहता है कि 3 अंक की बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों का सम क्या होगा, योग क्या होगा। तो यहाँ पे बड़ी छोटी संख्या निकालेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो ये इसका सम निकल के आ जाएगा। तो जब इसे जोड़ेंगे तो 9 0 9 होगा, इसे जोड़ेंगे तो 9 होगा, और ये 9 1 10 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपसे कहता दोनों का डिफरेंस क्या होगा तो दोनों को घटा देते तो आपका आंसर आ जाता, अंतर क्या होगा। ओके, ऐसे ही मान लीजिए अगर 4 अंक की संख्या की बात करता, तो यहाँ पे 4 डिजिट की बात की जाए तो यहाँ पे 4 अंक ले लेंगे, एक बार और 9 बढ़ा देंगे, एक बार और 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद आपसे योग कहेगा, डिफरेंस कहेगा, जो भी कहेगा उसे आसानी से निकाला जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, अगर पेपर में पूछे जाएंगे तो आसानी से किए जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि आपसे कहेगा 4 अंक की बड़ी संख्या
और 3 अंक की छोटी संख्या, मतलब एक 4 अंक की संख्या और एक 3 अंक की संख्या, दोनों का सम क्या होगा? तो 4 अंक की संख्या लिखेंगे बड़ी, 3 अंक की संख्या लिखेंगे छोटी, दोनों को जोड़ने के लिए कहेगा जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहेगा घटा देंगे। तो जैसे भी क्वेश्चंस कहेगा वो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। ओके, या क्वेश्चन ये आपसे कह सकता है 4 अंक की बड़ी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, इसके डिजिट का सम क्या होगा? तो यहाँ पे अगर देखिए 9 4 बार आया है, तो जब 9 को 4 बार जोड़ेंगे तो 9 + 9 + 9 36 आ गया। तो यहाँ पे डिजिट का सम पूछ सकता है। या आपसे कहेगा 4 अंक की छोटी संख्या है, इनके डिजिट का सम क्या होगा? तो इसके सारे अंकों को जोड़ेंगे तो 1 को 0 के साथ जोड़कर हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे डिजिट का सम पूछ सकता है, तब भी आप निकाल लेंगे। मतलब कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये इसके आसान वाले क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये आपके पेपर का ही है। क्वेश्चन होता 2, 3, 6, 4। इन अंकों के इस्तेमाल से, इन चारों डिजिट के यूज़ से 4 अंकों की 4 डिजिट बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए अभी जो क्वेश्चन इससे पहले वाला था वहाँ पे उसने अंकों की बात नहीं की थी। तो हमें मालूम है सबसे बड़ा अंक होता था 9। तो यहाँ पे बड़े अंक की अगर बात की जाए, 4 अंकों की बनानी हो तो 4 बार 9 को लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अंक उसने आपको दिए हैं, मतलब इन चारों का इस्तेमाल किया जाएगा और 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाई जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो वहाँ पे हमेशा सबसे छोटे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा, और फिर यहाँ पे सबसे छोटा अंक लिखा जाएगा। तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या बन जाएगी 6432। ओके, मतलब बड़े से छोटे की तरफ अंक को लिखा जाएगा, डिजिट को लिखेंगे तो यहाँ पे बड़ा नंबर बन जाएगा। और अगर आपसे छोटे नंबर की बात की जाए तो ये इसी का उल्टा हो जाएगा, छोटे अंक से छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे तो ये छोटा नंबर बन जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में इसका सम पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर डिफरेंस पूछता तो यहाँ पे दोनों को माइनस कर देते। तो यहाँ पे आपसे सम पूछा गया है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 6 8 होगा, 3 और 4 7 होगा, 4 और 3 7 होगा, 6 और 2 8 होगा। तो ये आपका दोनों का सम आ गया। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, अगर उसके अंक हमें मालूम है तब भी बना लेंगे, नहीं मालूम है तब भी बना लेंगे, बड़ा छोटा नंबर निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी कहेगा वो कर लिया जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए यहीं पे आपसे क्वेश्चन ये कहता 5, 0, 4, 1। इन 4 अंकों के इस्तेमाल से बड़ा छोटा नंबर बताइए और उसका सम क्या होगा बताइए। मान लीजिए इसका सम पूछे आपसे या डिफरेंस पूछे। सबसे पहले नंबर जान लेते हैं कैसे बनेगा, उसके बाद जो भी कहेगा वो निकाल लेंगे। देखिए एक बात आपको बताए, सेम रूल यहाँ पर भी वही है। अगर आपको यहाँ पे बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़े वाले नंबर को लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला यहाँ पे लिया डिजिट, उसके बाद उससे छोटी वाली डिजिट, फिर उससे छोटी वाली डिजिट, फिर यहाँ पे सबसे छोटी वाली डिजिट लेंगे। तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या बन गई। ओके, और जब आपसे छोटा कहेगा तो इसी का उल्टा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे छोटा नंबर यहाँ पे लिखेंगे डिजिट, उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो ये आपके नंबर आप होने चाहिए। लेकिन एक बात आपको बताए, ये वाले नंबर को अगर हम पढ़ेंगे तो इसे पढ़ा जाएगा 5410, मतलब ये चारों के चारों नंबर पढ़े गए, ये 4 अंक की संख्या बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाले नंबर की बात की जाए तो इसे सिर्फ इतना पढ़ा जाएगा 145।
मतलब अगर इसके आगे यहाँ पे 3-4 जीरो और लगे हैं तब भी इन जीरो को नहीं पढ़ते हैं। मतलब अगर इसकी बात की जाए तो ये सिर्फ 3 अंक की संख्या है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 4 अंक की संख्या बनाइए। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जीरो दिया जाए तो अगर आपको 4 अंक की संख्या बनानी है तो जीरो हमेशा सेकंड स्थान पे लिया जाएगा, पहले स्थान पे नहीं लेंगे, तो ये 4 अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है, तो जीरो वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है और आप अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन जल्दबाजी में हो जाएगा गलत, और ये जो ऑप्शन आपका निकल के आएगा गलत वाला ऑप्शन, ये आपके पेपर में ऑप्शन में दिया जाता है। मतलब अगर आपका गलत आंसर भी आएगा तो आपको लगेगा कि आपने सही किया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर जीरो को यहाँ लेंगे तो 3 अंक की संख्या बनेगी, तो जीरो को हमेशा बाद में लेते हैं और पहले वाले नंबर को यहाँ लेंगे तो ये 4 अंक की संख्या बनेगी। अब क्वेश्चन में जो भी कहेगा, सम कहेगा, डिफरेंस कहेगा, जो भी कहेगा निकाल लिया जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में योगफल कहता, सम कहता, तो दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 5 मिलकर 5 होगा, 1 और 4 5 होगा, 4 और 0 4 होगा, और 5 और 1 6 होगा। तो ये इसका सम आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस पूछता तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आ जाता, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मेरा हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, यहाँ से आप नई बात सीख रहे हैं, तो इसलिए मेरी सारी बातों को लास्ट तक ध्यान से देखिए। देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता, 4 अंक दिए गए हैं, 4 डिजिट हैं, 8, 4, 5, 1। ठीक है, अब ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं है हो तब भी आप कर लेंगे। इन अंकों के यूज़ से 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, लेकिन उसने एक बात और कही है, जो 4 अंकों की संख्या बनानी है वो संख्या हमें सम संख्या बनानी है, इवन नंबर। मतलब 4 अंकों की सम संख्या बनानी है और उनका योग या अंतर जो भी पूछेगा आप निकाल लेंगे। मान लीजिए इस बार अंतर पूछता, क्वेश्चन आपसे ये कहता 8, 4, 5, 1 अंकों के इस्तेमाल से 4 अंकों की सम संख्या क्या होगी, या मान लीजिए कहे 4 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या का सम क्या होगा, योगफल क्या होगा या अंतर क्या होगा। तो समझ लेते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो अपने दिमाग से आप सम वाली बात को हटा दीजिए, इवन नंबर वाली बात भूल जाइए। जो नंबर आप बड़ा बनाते थे, जैसे बनाते थे वैसे बनाइए। यहाँ पे सम संख्या का कोई रूल नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कोई रूल नहीं है, सम संख्या की बात नहीं कर रहा है। तो देखिए बड़ा नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे बड़ा लेंगे, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर। ओके, हमने सम संख्या नहीं बनाई है, हमने बड़ी संख्या बनाई है। और अगर यहाँ पे छोटी संख्या की बात की जाए तो यहाँ लेंगे 1, 4, 5, 8। ये हमने दोनों नंबर बना लिए बड़े छोटे। अगर मान लीजिए यहाँ से सम संख्या वाली बात को हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बड़ी और छोटी संख्या बन गई है, दोनों का सम कहेगा, डिफरेंस कहेगा, जो कहेगा आप निकाल लेंगे। लेकिन एक बात बताएं, अब आते हैं इवन नंबर पे। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इवन नंबर है, सम संख्या है। तो क्लास ये देखते हैं कि सबसे पहले जो नंबर मेरे बने हैं वो सम संख्या बनी है कि नहीं, क्योंकि अगर सम संख्या है तो बिल्कुल सही बनी है, लेकिन अगर सम संख्या नहीं बनी है तो सम संख्या बनानी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे छोटी वाली संख्या को देखिए तो हमें मालूम है सम संख्या वो होती है जो 2 से डिविजिबल होती है, और 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, जिसका लास्ट वाला नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो 2 से डिविजिबल माना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो 8 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये सम संख्या है। ये डिविजिबिलिटी हमने पीछे पढ़ाई है, आप जाके वहाँ पे देखिए, सारी बातें हमने बताई है। तो ये वाला तो सम संख्या बनी है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये वाले की बात की जाए तो ये सम संख्या नहीं बनी है, तो इसे सम संख्या बनाया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सम संख्या की बात भी की गई है। तो एक बात आपको बताए, जब भी आपको सम संख्या ना बन रही हो तो इनके डिजिट के जो प्लेस है उन्हें आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। कैसे, अगर 4 को यहाँ भेज दे और 1 को यहाँ ले आए तो 4 जैसे ही लास्ट में जाएगा वैसे ही सम संख्या बनने लगेगी। तो यहाँ पे आप 4 को इधर से इधर भेजेंगे तो 4 इधर आ गया, और 1 को इधर ले आएंगे तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनके तैयार हो गई। अब आपसे सम कहेगा, डिफरेंस कहेगा, जो कहेगा आप निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 4 ना होता, यहाँ पे 5 होता और 4 यहाँ होता, तो अगर आप 5 को भी आगे भेजेंगे तब भी सम संख्या नहीं बनेगी, तो फिर ये वाले को भी छोड़ देते। मान लीजिए ऐसा होता, एक बार फिर से समझते हैं।
ये नंबर आपका बड़ा बना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 को इधर भेज दिया, 1 को इधर ले आया, तो यहाँ पे सम संख्या बन गई। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता 5-1, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप चाहे तो यहाँ पे नंबर भी कहिए चेंज कर दें, मान लीजिए ऐसा होता, तो यहाँ पे अगर आप 5 को इधर से इधर भेजेंगे भी तब भी वो सम संख्या नहीं बनेगी, इवन नंबर नहीं बनेगी, वो ऑड ही बनेगी। तो देखिए एक बात आपको बताए, तब ये वाले नंबर को छोड़ेंगे, डिजिट को छोड़कर और आगे बढ़ते हैं, तब 4 को आगे भेजेंगे। मतलब कहने का ये है कि जब तक इवन नंबर नहीं बनेगा तब तक आगे बढ़ते चले आएंगे, और जहाँ पे इवन नंबर वाला नंबर मिल जाएगा, डिजिट मिल जाएगी, तब उसको आगे भेजकर इवन नंबर बना लेंगे। ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछेगा, सम पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस कहता बताइए, अंतर कहता क्या होगा, तो दोनों को घटा लेंगे। तो इधर से इधर भेजेंगे, 14 में से 8 गया, 6 बचा। ओके, इधर से इधर दिया था 11, 11 से तभी तो आगे दिया होगा, यहाँ 10 बचा है, या 0 बचा, एक हासिल होगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 में से 4 गया 0, 8 में से 1 गया 7, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे कहेगा तो निकाल लेंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, ऑड नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, जीरो वाला इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक और देखते हैं ऑड नंबर पे अच्छा क्वेश्चन। मान लीजिए ये होता, फॉर एग्जाम्पल, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो ला सके। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने ये होता 9,2,4,5, ठीक है। 4 अंकों के इस्तेमाल से, ठीक, 4 अंकों की बड़ी और छोटी विषम संख्या क्या होगी। मतलब इस बार हमें विषम संख्या बनानी है। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर क्या होगा बताइए, ठीक है। तो देखिए एक बात आपको बताए, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि उसने विषम संख्या की बात की है। आप बड़ा छोटा नंबर बनाइए, विषम संख्या बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी वाली डिजिट को पहले लिखा, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर यहाँ पे सबसे छोटी। ओके, हमने बना लिया। और वैसे ही आपको छोटी संख्या बनानी हो तो हमें मालूम है छोटे से बड़े की तरफ डिजिट लिखी जाती है। ये बनके तैयार हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से विषम संख्या ऑड नंबर को हटा दे तो ये बड़ी छोटी संख्या बनके तैयार हो गई है, जैसे पेपर में पूछता था। लेकिन आपसे क्या कहा गया है, बड़ी नहीं, विषम संख्या भी होनी चाहिए, ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं कहाँ पे ऑड नंबर है, कहाँ पे नहीं है। तो हमने देखा ऑड नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से भाज्य नहीं होते हैं। तो ये वाला नंबर 2 से भाज्य नहीं है, ये विषम संख्या ऑलरेडी है, ठीक है। मगर ये वाले की बात की जाए, ये विषम संख्या नहीं है। तो अब क्या किया जाए, इसे विषम संख्या बना लेंगे तो विषम संख्या बन जाएगी। तो देखिए एक बात आपको बताए, इस अगर 4 की बात की जाए तो 4 को आगे भेजने से भी विषम संख्या नहीं बनेगी, ऑड नंबर नहीं बनेगा। तो इस बार क्या करेंगे, इस 5 को उठा के आगे भेजेंगे। तो पूरे के पूरे 5 को आगे भेजेंगे तो 4 2 इधर खिसक आएगा। ओके, पूरे के पूरे 5 को आगे भेजेंगे, यहाँ से 5 निकाल के आगे भेज दिया। तो देखिए ये ऑड नंबर बन गया। अब आपसे मान लीजिए पेपर में डिफरेंस या सम जो भी पूछेगा वो निकाल लेंगे। मान लीजिए उसने आपसे सम पूछा होता तो 5 और 9 को जोड़कर 14 का 4 होगा, ठीक। 2 5 7, 1 8 हो गया हासिल वाला, 4 4 8 हो गया, और 9 2 11। तो ये आपका सम आ गया। तो तो आप लोगों ने आज की क्लास में जाना है कि बड़ी छोटी संख्याएं कैसे बनती हैं, डिजिट दिया हो ना दिया हो, ठीक है। सम पूछे, डिफरेंस पूछे, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी बातों को हमने बता दिया। तो सारे लोग एक बात का ध्यान रखिए, जो मेहनत आपके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।